है एनसीईआरटी बुक में क्लास 9 सीबीएसई का जो मेंसुरेशन पार्ट है जिसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम कवर होता है, उसकी पहली एक्सरसाइज है 11.1। 11.1 के पहले क्वेश्चन मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम शुरू करेंगे। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन क्या होता है ये बताएंगे आपको, ठीक है। 3 मीटर वाइड, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट, will be required to make conical tent, ठीक है, of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that extra length of the material will be required for stitching margins and wastage in cutting is, मतलब मार्जिन एंड वेस्टेज में जो कटिंग में जाएगा वो इतना जाएगा, इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू यूज कर रही है 3.14। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन होता है तिरपाल, यानी जो जो प्लास्टिक की पॉलीथीन आती है बरसात से बचाने के लिए चीज़ों को, ठीक है, क्लियर, उसे टारपोलिन बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप की पॉलीथीन होती है 3 मीटर वाइड। अब ये जो 3 मीटर वाइड है, पहले इसको समझो। ये जितने भी कपड़े या जितने भी कपड़ा है या कोई ऐसी ऐसी चीज़ें जो लेंथ में आती है, कपड़ा है या पॉलीथीन है, तो ये रोल एक होता है, एक ऐसे ऐसा रोल होता है कि कपड़े का बंडल, ठीक। आप अगर गए होंगे तो ऐसे देखा होगा कि इस रोल में लिपटा रहता है कपड़ा, और जो दुकानदार है वो इसे आपको ऐसे खोल के दिखाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रोल, ठीक। अब इसकी जो विड्थ है, यानी ये विड्थ, इस वाइड को, ये जो लिखा ना 3 मीटर वाइड, ये है 3 मीटर, इसको समझिए पहले। और ये टारपोलिन का बंडल है, क्लियर। टारपोलिन की जगह आपसे कपड़ा कहा जा सकता है, कैनवस कहा जा सकता है ना, कुछ और कहा जा सकता है, लेकिन होगा यही, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। विल बी रिक्वायर्ड, व्हाट लेंथ, इसकी कितनी लेंथ चाहिए। अब देखो ये बेड तो फिक्स है, लेंथ हमें नहीं मालूम, हमें मान लेते हैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी जो है x मीटर की लेंथ हमें चाहिए, x मीटर लेंथ। पूछा क्या, व्हाट लेंथ, कितनी लंबाई का ये कपड़ा चाहिए, टारपोलिन चाहिए, ठीक। तो वाइड तो फिर विड्थ तो फिक्स हो गई, 3 मीटर वाइड है, लेंथ है पता चलेगा। तो ये हो गया क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये इसका एरिया, कितना एरिया कपड़ा लगेगा या टारपोलिन लगेगा, अगर हम वो निकाल लें तो उससे हम ये निकाल लेंगे लेंथ इसकी कितनी, ठीक है। थोड़ा और समझाते हैं, ये क्लियर हो गया। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट, इससे हमें बनाना क्या, एक टेंट बनाना है जो कोनिकल होगा, जो कोन जैसा होगा, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी होगी 8 मीटर। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे आप समझ नहीं पाओगे। 8 मीटर्स की हाइट होगी एंड बेस की रेडियस होगी 6 मीटर। ये जो रेडियस होगी ये 6 मीटर होगी बेटा, ठीक है। 8 है 6 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए, ये आएगा 10 L, इसको बोलते हैं लेंथ, स्लैंट हाइट, ठीक है। इससे हमने ये आपको बता दिया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 6 8 10 होते हैं, क्लियर। जो बड़ी वाली साइड होता है हमेशा ये हाइपोटेन्यूज होगी, याद कर लीजिए नहीं। तो ये बात समझ में आ गई है ना, हाइट मालूम हो गई, बेस रेडियस। अज्यूम दैट, अभी इसमें क्या है एक प्रॉब्लम, अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड, इसमें जितना भी कपड़ा लगेगा इसको बनाने में, ठीक है, टारपोलिन लगेगा, उस वो जो कपड़ा या टारपोलिन लगेगा वो एरिया होगा उसका, ठीक। उस एरिया में एक्स्ट्रा मटेरियल यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल और लगेगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग। मतलब क्या हुआ, जब इससे हम बनाएंगे, तो अब आपने कभी कपड़ा देखा हो कोई चीज़, जब स्टिच होता है तो स्टिच में कुछ कपड़ा फालतू चला जाता है जो स्टिच हो जाता है, ठीक। और कटिंग जब कटेंगे इसको, इसकी जो इस कपड़े की कटिंग करेंगे टारपोलिन की कौन बनाने के लिए, तो कुछ उसमें वेस्टेज निकल जाएगा, यानी कुछ कपड़ा हमेशा वेस्ट हो जाएगा आपका, क्लियर। वो कितना जाएगा, इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लेंथ। तो इसी में जरा 20 सेंटीमीटर की लेंथ आप और मान के चलो, इधर ही मान लो या कहीं भी मान सकते हैं। तो ये जो 20 सेंटीमीटर की लेंथ और है, ये और चली गई, जाएगी किस में जाएगी, ये एक्स्ट्रा वेस्टेज और स्टिचिंग में जाएगी, फोल्ड्स में, ठीक। फोल्ड मतलब मोल्ड में, इन सब चीज़ों में चली जाएगी। अब समझ आ गया। तो इसको तो हम बाद में टेकअप कर लेंगे, पहले हम इसका एरिया निकाल लें, एरिया नहीं, इसमें कितना एक्चुअली टारपोलिन लगेगा।
अब कोन पे आते हैं हम लोग, अपने अपने पॉइंट पे आ जाएं जरा। इसी कोन को ऐसे बना लेते हैं सिंपल तरीके से। एट, 6, 10, ये सब मीटर में है, ध्यान रखना। सही। इसमें जो कपड़ा या कैनवस या टारपोलिन लगेगा, वो देखो बेस में तो नहीं लगेगा, क्योंकि टेंट बनाना है। टेंट में कभी नीचे तो लगता नहीं कपड़ा, कहाँ लगता है कपड़ा, केवल इसमें लगेगा ऊपर, ऐसे कोन बनाने में। तो ये है क्या इसका, ये कौन से सरफेस है, इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। आर की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू 10 है। पाई आर एल हो गया। और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहा 3.14 रखना है, 3.14। ये आ गया इसका क्या, मीटर स्क्वायर। इतना ही कपड़ा लगे, जितना इसका सरफेस एरिया होगा उतना ही तो कपड़ा लगेगा। ठीक, हमेशा याद रखना, जितना उसका सरफेस एरिया होगा उतना इसमें कपड़ा लगता है या मटेरियल लगता है। जितना सरफेस, मान लो इसको हमें कवर करना है, एक समझ लो ये एक रेक्टेंगल है, मुझे इसको कवर करना है, तो इसको कवर करने के लिए उतना ही कपड़ा चाहिए जितना इसका सरफेस एरिया है। इस सरफेस जो एरिया है उतना ही तो कपड़ा लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। सी एस ए हो गया हमारा। ये तो मान लो चल गया, हमें इतना ही इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर लिया हमने, इसका जो कर्व सरफेस एरिया आया जिसपे हमें टारपोलिन लगाना है, जिससे टर्बाइन बनाना है जिस शेप में, वो ये आया इतने मीटर स्क्वायर, 188.4 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आया है। ठीक, और हमें अब इतने एरिया का टारपोलिन चाहिए इस बंडल से। इस बंडल से लेंगे ना, ये डिस्टेंस, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसका विड्थ हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, एरिया, ये एरिया पता है 188.4। रेक्टेंगल, अब ये देखो एक रेक्टेंगल बन गया, तो यही एरिया इसमें से हमें निकालना है। इसका एरिया कितना होना चाहिए, लिखेंगे एरिया ऑफ टारपोलिन। टारपोलिन रिक्वायर्ड 188.4, इतना एरिया चाहिए। और इसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर, लेंथ कितनी एक्स मानी थी 188.4, एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 188.4 डिवाइडेड बाई 3, 3 से जब इसको डिवाइड करोगे ये आएगा 62.8 मीटर। तो लेंथ हमें कितनी चाहिए इसकी, ये तो विड्थ हो गई थी हमारी, ये लेंथ हुई, तो लेंथ कितनी आई है आंसर में, लेंथ आ गई 62.8 मीटर। एनी प्रॉब्लम। अब 20 सेंटीमीटर का कपड़ा जो इसका और है वो वेस्टेज में जाता है, ये वाला 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, हम 20 सेंटीमीटर कह लें या 0.2 मीटर कह लें, एक ही बात है। कैसे पता चला, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो तो मीटर बन जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, ठीक है, 100, तो ये मीटर बन गया। क्लियर, किसी भी सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर बन जाता है। जीरो जो कट गया, ये 10 था इसलिए पॉइंट टू आ गया, तो 0.2, लेंथ इतना चाहिए। अब लिखेंगे वेस्टेज, वेस्टेज कितना है 0.2 मीटर। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड 62.8, प्लस कर देंगे इसे 0.2, मैं ऐसे कर रहा हूँ, 63 मीटर हो जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम। टॉम का मतलब क्या होता है, मकबरा। कैसा, मकबरा। जो लोग डेड खत्म हो जाते हैं तो उनके ऊपर एक वो बनाते हैं ना, मोनुमेंट वगैरह, तो उसे बोलते हैं मकबरा। वो एक ऐसा कोनिकल टॉम्ब है, मतलब उसमें ऐसा बना, ऊपर ऊपर का हिस्सा ऐसा है, नीचे ऐसा होगा कैसा भी, ऊपर का जो है एरिया वो कोनिकल है टॉम्ब। आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। ये क्या है, स्लैंट हाइट। तो पहले क्या आया, स्लैंट हाइट, और पहले आया 25 मीटर, तो स्लैंट हाइट एल जो हो गई वो 25 मीटर हो गई। तो सबसे पहले एक तुरंत कोण बना लेंगे। स्लैंट हाइट दी गई हमें 25 मीटर, ये 25 है। बेस का डायमीटर
बेस का डायमीटर है, डायमीटर मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये है 14, तो रेडियस कितनी होगी 7। ये मालूम है, ये मालूम है, क्या हाइट नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। चलिए इसका नाम देते हैं, ये ए बी सी डी दे देते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस हम लगा देंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा ए बी, और ए बी की वैल्यू एच स्क्वायर रख दी थी, बी सी था हमारा 7 स्क्वायर, ये आ गया 625, 7 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस में 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसके बाद एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 576, एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 576, दैट इज 24। तो एच की वैल्यू निकल के आ गई 24।